Hello friends, today discuss about assembly election. Your host गौरव विश्वकर्मा। आज हम लोग जो विधानसभा का चुनाव जो हो गया उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर चुनाव देखा जाता है तो चुनाव जो इस बार 2021 का हुआ है वो 5 विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जिसमें से 4 यूनिट टेरेटरी है, 4 राज्य है और 1 यूनिट टेरेटरी है। ठीक है, तो इसमें से देखते कि कौन कौन से क्षेत्र में हुआ। तो सबसे पहले केरल में हुआ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में हुआ। ठीक है, तो 4 राज्य 1 यूनिट टेरेटरी, पुडुचेरी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं केरल में। तो केरल में टोटल 140 सीट के लिए इलेक्शन हुई थी, जिसमें से वहाँ के जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे श्रीधरन, जो जिन्हें मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और वहीं पे जो पहले थे वहाँ के मुख्यमंत्री केरल के पिनराई विजयन, वही पुनः इस बार जीते गठबंधन से, सीपीएम और कांग्रेस के मदद से। और उनका पार्टी है एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी, और ये दूसरी बार बने हैं। और इसको जो शपथ दिलाते हैं, जाहिर सी बात है जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उनकी शपथ वहाँ के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। केरल के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो हाल ही में 20 मई को बने हैं, वो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा उन्हें शपथ दिलाया गया। ठीक है, दूसरा में आते हैं हम लोग तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में टोटल कितने सीट के लिए इलेक्शन किया गया था, तो 234 के लिए किया गया था। और यहाँ पे जो अभी बने हैं वो डीएमके पार्टी के बने हैं। ठीक है, द्राविड़ मुनेत्र कंगड़म। ठीक है, और ये यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो है MK, 7 मई को शपथ लिए हैं MK स्टालिन। और यहाँ का जो शपथ दिलाने वाले थे वो बनवारी लाल पुरोहित थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पुडुचेरी। ये यूनिट टेरेटरी है और इसमें टोटल जो विधानसभा सीटें हैं वो 30 हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जीते हैं और जो मुख्यमंत्री बने हुए एन रंगास्वामी है। ये AINRC का उनका पार्टी नाम है, ऑल इंडिया NR केंद्र। ठीक है, ये पहली बार ये, ठीक है, और यहाँ पे अभी फिलहाल में ही यहाँ के जो राज्यपाल थे इनको तमिल सौंदरन राजन के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया। यहाँ पहले पुडुचेरी में इससे वर्तमान चुनाव होने से पहले यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और किरण बेदी है कि उपराज्यपाल थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग असम में आते हैं। असम में टोटल 126 सीट थी और उसके बाद यहाँ पे जो विजेता बने वो 15वें, इससे पहले तो सदानंद सोनोवाल थे। अब यहाँ पे 15वें नंबर के मुख्यमंत्री जो बने हुए हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ये 5 मई को शपथ लिए और इनका जो शपथ दिलाए वो जगदीश मुखी, वहाँ के राज्यपाल, असम के राज्यपाल। अब आते पश्चिम बंगाल, जो सबसे बड़ा देखा गया था और सबसे अधिक, यहाँ पे 8 चरण में चुनाव हुआ था। ठीक है, यहाँ टोटल 294 सीट थी और ये था। और यहाँ पे पुनः ममता बनर्जी ही जीते हैं, ये लगातार तीसरी बार CM बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे और यहीं पे पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र विधानसभा जो थी नंदीग्राम क्षेत्र, जहाँ पे यहाँ से ममता बनर्जी लड़ रही थी और एक बीजेपी नेता जो थे शुभेंदु अधिकारी, वो 1956 वोट से विजय हासिल किए। ठीक है, और यहाँ पे 294 था, तो जिसमें से 292 सीट पे ही चुनाव हुआ, 31 मई तक ख़त्म। और जो 2 उपचुनाव था वो कोरोना की वजह से रुक गया, जो जागीपुर और शमशेरगंज था। तो यहाँ से हम लोग देखें कि अध्ययन करते हुए कि यहाँ पे अध्ययन हम लोग किए तो देखें कि विधानसभा, पहले नंबर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि विधानसभा चुनाव कब से कब हुआ। तो ये अप्रैल में ही स्टार्ट हो गया था, अप्रैल और मई। ठीक है, 29 अप्रैल से ये स्टार्ट हो गया था और लगभग 31 मई तक चला। ठीक है,
पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा कि वर्तमान में जो विधानसभा 2021 चुनाव हुआ कितने राज्यों में हुआ? 5 राज्यों में। कौन कौन था? तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। ठीक है। अब पूछेगा कि केरल में कितने चरण में चुनाव हुआ? तो केरल में 1 चरण में हुआ। तमिलनाडु में कितने हुए? तो 1 चरण में हुए। पुडुचेरी में कितने हुए? 1 चरण में हुए। असम में कितने हुए? 3 चरण में हुआ। पश्चिम बंगाल 8 चरण में। मतलब सबसे बड़ा जो चरण में चुनाव हुआ वो पश्चिम बंगाल में हुआ 8 चरण में। उसके बाद असम में हुआ। बाकी तीनों जगह 1-1 चरण में हुआ। अब पूछता है कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो केरल में हम लोग देखा 140 सीट थे, और तमिलनाडु में 234 सीट थी, और पुडुचेरी में 30 सीट थी, और असम में 126 सीट थे। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में 294 सीट थे। ये हो गया। तो अब पूछा जाएगा सबसे पहले कि केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो कौन है? तो पिनराई विजयन। इनको शपथ कौन दिलाया? तो आरिफ मोहम्मद दिलाया। उसके बाद पूछेगा तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है। और इनको शपथ कौन दिलाया? तो बनवारी लाल पुरोहित दिलाए। और ये कौन से पार्टी से? DMK, द्रविड़ मुनेत्र कंगडम से। ठीक है। और केरल के जो पिनराई विजयन है वो LDF पार्टी से, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से। तीसरा में आते हैं पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में कौन बने हैं? ये चौथी बार बने हैं, N रंगास्वामी। मतलब अपने कार्यकाल में, मतलब अपने जीवन में चौथी बार बने हैं ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। ठीक है। चौथी बार बने हैं N रंगास्वामी, और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के पार्टी। ठीक है। और इनको शपथ कौन दिलाया? तो तमिल सौंदरराजन, पुडुचेरी के जो राज्यपाल है। ठीक है। असम में आते हैं। तो असम में कितने चरण में हुआ? 3 चरण में हुआ। टोटल सीट कितनी थी? 126 थी। और इसमें कौन बना? तो बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी में कौन? तो 15वें तो हेमंत बिस्वा शर्मा। इससे पहले कौन थे? तो सर्बानंद सोनोवाल थे। और इनको शपथ कौन ने दिलाया? तो जगदीश मुखी। पश्चिम बंगाल में आते हैं। तो 8 चरण में हुआ, 294 सीट था। और यहाँ पे ममता बनर्जी है तो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी, और इसको जगदीप धनखड़ के द्वारा बनाया गया। थैंक यू। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव। थैंक यू ऑल ऑफ यू।